साथियों नमस्कार। लीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी विषय के लिए। आइए कुछ और प्रश्नों के माध्यम से सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले गद्यांश को केयरफुली पढ़ें। आइए। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था शुरू की पढ़ाई के लिए, घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया था। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिताजी अंगुली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान ताज़ा अनार की शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरी चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पाँचवें में तो मैं फर्स्ट आ गया। मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिताजी मुस्कुराते रहे और बोले, कुछ बोले नहीं। लेखक की पढ़ाई घर पर किस कक्षा तक हुई थी? 2 तक। अनार का पर्यायवाची अनार का पर्यायवाची नहीं है तो सूकर नहीं है, बाकी दाड़िम, रामबीज, शुक्रप्री ये अनार का पर्यायवाची है। स्कूल कैसा शब्द है? तो विदेशी। लेखक ने कक्षा में प्रथम स्थान कब प्राप्त किया? 5वीं में। अनार शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये अनार जो है फल की जातिवाचक हो जाएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। आइए नेक्स्ट पद्यांश को पढ़ के आंसर करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को देखें। यदि वह आता, पहले पद्यांश को पढ़ेंगे। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह पर फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। तो यह बहुत ही अच्छी कविता और बहुत मार्मिक कविता है। कलेजे के दो टूक करने का आशय है मन को कष्ट पहुंचाना। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदी है तो अनुसार है। काव्यांश में हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? तो करुणा का भाव। वह आता में वह सर्वनाम किस दो तक हो सकता है? तो वह जो है भिक्षुक का दो तक हो सकता है। आइए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करें। विद्यार्थी का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो सबसे उपयुक्त अनुशंसा सतत एवं व्यापक आकलन की। लिखित भाषा का प्रयोग, तो लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के लिए अनुकूल है? बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो अनुकूल है, तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्राथमिक स्तर पर हमें बताना है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, तो यह सही है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। बच्चे समृद्ध
भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय में भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। तो जब जान कि बच्चे की भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित होता है। जो पहले विकल्प में कह रहा है परिवेश, तो परिवेश जो है ये हमें वातावरण परिवेश ये हमें मिलेगा विद्यालय में। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत ही बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो भाषाई विकास के संदर्भ में क्या हो जाएगा, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है कि भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, जो अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में तो ये जो है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है और समावेशी रूप में जो है उसको समृद्ध करके हमें उस चुनौती को सामना करना पड़ता है। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषिक विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलता है। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत, तो इसमें से जो है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, तो ये उपयुक्त है। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। कुछ व्याकरण दिए हैं और उसमें हमें बताना है कौन त्रुटिपूर्ण है और कौन सी जो है त्रुटि रहित है। तो वाक्य खंड को आइए देखें, खंड खंड में है, उसको पढ़ के हमें, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें हमें बताना है कि किसमें त्रुटि है और यह त्रुटि रहित है तो त्रुटि रहित पर टिक करना है। तो दुख और क्षोभ हुए की जगह क्षोभ हुआ, दुख और क्षोभ हुआ। अगले वाक्य खंड को देखें, प्राकृतिक सौंदर्यता अपने अद्भुत आकर्षण से सभी को मुग्ध कर लेता है, कोई त्रुटि नहीं। तो प्राकृतिक सौंदर्यता विशेषण हो जाएगा, तो हमें जो है इसको भावपूर्ण में प्राकृतिक सौंदर्य अपने अद्भुत आकर्षण से सभी को मुग्ध कर लेता है, तो भाववाचक इसमें स्थिति हो जाएगी। तो विकल्प ये हो जाएगा क्योंकि इसे त्रुटिपूर्ण है। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, तो ये इसमें कोई त्रुटि नहीं। झरना का तत्सम शब्द निर्झर। अफसोस मैं नहीं जा सका, तो अफसोस तो ये जो है शोक सूचक अव्यय है। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है। घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो अधीनता स्वीकार करना। ढिढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है बातों को प्रचारित करना। घर का उजाला मुहावरे का अर्थ है घर की कीर्ति बढ़ाने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें, सरल वाक्य का चयन करना है, यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें से यही हमारा हो जाएगा सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता, तो यह मेरी पुस्तक है, सही हो जाएगा। तो साथियों, ये रहा हमारा रीट स्पेशल के तहत हिंदी विषय के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट, और इसके माध्यम से हमने कई सारे टॉपिकों को सीखने का प्रयास किया। आगे भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।